नमो नमः। स्वागत आप सभी का अपने संस्कृत व्याकरण के यूट्यूब चैनल पे। और आज की क्लास में हम लेके आए हैं एक अलग से अपने लिए अगला चैप्टर। सर्व शब्द हमने पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा है। सर्व शब्द अजंत पुल्लिंग प्रकरण के अंदर, और उसी से मिलता जुलता मतलब सर्व की वाइफ सर्वा, वही पढ़ेंगे हम। सर्वा शब्द हम पढ़ेंगे अब इस आज की क्लास में। सर्वा शब्द, सर्वा शब्द आकारांत शब्द होते हैं और इन शब्दों की भी सर्वनाम संज्ञा यहाँ पे होती है। ठीक है, सर्व शब्द से ही सर्वा शब्द बनते हैं, तो सर्वा शब्दों की भी यहाँ पे सर्वनाम संज्ञा यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, तो सर्व शब्द पढ़ने से पहले हम यहाँ पे जो लिखा हुआ मोस्ट सूत्र है उसको एक बार अच्छे से हम समझ लेते हैं कि इसका क्या रोल रहने वाला है। सर्वा शब्द से बनने वाली जितनी भी सिद्धियां हम आगे बनाएंगे उनके अंदर इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है। तो इसको एक बार हम समझ लेते हैं। सूत्र हमारा लिखा हुआ है यहाँ पे, सर्वनामनः शाट ह्रीश्वश्च, इस तरह से इसका लिखा हुआ है। जब हम इसके पदच्छेद करेंगे तो हमारे को और भी अच्छे से ये हमें समझ में आ जाएगा। देखो, सर्वनामनः, सर्वनामनः को तो हम सभी जानते हैं। सर्वनामनः का क्या मतलब होता है कि सर्वनाम संज्ञक। सर्वनामनः से मतलब हो गया कि ऐसे शब्द जिनकी सर्वनाम संज्ञा हो चुकी है। ठीक है, सर्वनामनः। फिर यहाँ पे आएगा लिखा हुआ शाट, फिर लिखा हुआ है ह्रीश्व और च, इस तरह से। ठीक है, ये जो शाट और ह्रीश्व यहाँ पे लिखा हुआ है ये दोनों इसके कार्य है। ठीक है, यहाँ पे शाट का तो ये आगम करेगा, आगम का मतलब ये किसी को यहाँ पे नुकसान नहीं करने वाला है? और ह्रीश्व जो सर्व शब्द का जो आ होगा उसको ये ए करेगा। तो यहाँ पे जो शाट और ह्रीश्व लिखा हुआ है ये दोनों ही इसके कार्य यहाँ पे लिखे हुए हैं। और सर्वनाम, इसकी एक शर्त है कि सर्वनाम संज्ञक शब्द होने चाहिए। और डिटेल से पढ़ने के लिए, जानने के लिए हम इसकी वृत्ति को समझ लेते हैं। वृत्ति में बहुत ही काफी अच्छा हमें समझा रखा है और वृत्ति समझने से हमें बिल्कुल आसानी हो जाएगी कि ये सूत्र कौन कौन सी जगह काम करने वाला है। देखो, वृत्ति में सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है आबंतात सर्वनामनः नितः शाट शात आपश्च ह्रीश्व है। यहां तक इसकी वृत्ति है। हम यहां से अर्थ करते करते यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, या फिर हम डायरेक्ट यहाँ पे अर्थ कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ आबंताद। आबंताद का मतलब हो गया आकारांत। सर्वनाम सर्वनाम संज्ञक शब्द, आकारांत सर्वनाम संज्ञक शब्द। ठीक है, आबंताद यानी आकारांत, सर्वनाम यानी सर्वनाम संज्ञक शब्द। आबंताद सर्वनाम से अर्थ यहाँ पे हो गया कि आकारांत सर्वनाम संज्ञक शब्द, ऐसे शब्द, ऐसे आकारांत शब्द जिनकी यहाँ पे सर्वनाम संज्ञा हो चुकी है। ठीक है, नित आकारांत सर्वनाम संज्ञक शब्दों के परे नित, नित का मतलब मैं आपको कई बार समझा चुका हूं। न की इत संज्ञा होने पर, जब न की इत संज्ञा हो जाती है, नित हो जाता है, न की इत संज्ञा हो जाती है, होने पर शाट आगम व आ को ह्रीश्व ए होगा। ये इसकी वृत्ति का अर्थ है। देखो, अब मैं यहां पे लिख देता हूं आपके लिए कार्य। ये सूत्र क्या कार्य करेगा? शाट का आगम, शाट आगम, ये तो इसका पहला कार्य, दो काम करता है ये सूत्र। दूसरा कार्य क्या है? आ को ए ह्रीश्व, ये इसका दूसरा कार्य। अब चलो इसकी शर्त पे बात कर लेते हैं हम कि इसकी शर्तें क्या है। शर्तें एक तो है आकारांत सर्वनाम संज्ञक शब्द,
सर्वनाम संज्ञक शब्द होने चाहिए और वो आकारांत यहां पे होने चाहिए। दूसरा यहां पे इसकी जो शर्त है वो है नित, न कि इत संज्ञा हो। ठीक है, तो ये इसके काम है और ये इसकी शर्तें हैं। कार्य इसका क्या है, स्याट का आगम करेगा, स्याट आगम, और आ को ए करेगा, ह्रीश्व, दो काम करेगा। शर्तें इसकी दोनों मिलनी चाहिए, आकारांत सर्वनाम संज्ञक शब्द होना चाहिए, न कि इत संज्ञा यहां पे होनी चाहिए। अब दूसरा यहां पे जो स्याट का ये आगम करने वाला है उसमें से टय की इत संज्ञा हो जाएगी और यहां पे शेष रहेगा श्या। तो इस तरह से जैसे हमने पिछली कक्षाओं में याडापह सूत्र पढ़ा था, उसने याट का आगम किया था और टय की हलंत्यम से इत संज्ञा होने के बाद में या शेष रहा था, उसी तरह से इसके अंदर श्या शेष रहेगा। अब देखो ये सूत्र कहता है कि मैं वहीं पे काम करूंगा जहां पे न की इत संज्ञा हो चुकी हो। ठीक है, न की इत संज्ञा हो चुकी हो। न की इत संज्ञा कहां कहां पे होगी, एक तो चतुर्थी एक वचन में, दूसरा पंचमी और षष्ठी एक वचन में, और सप्तमी एक वचन में। इस तरह से कुल मिला के न की जो इत संज्ञा होती है वो 4 जगह होती है, चतुर्थी एक वचन में, पंचमी षष्ठी एक वचन में, सप्तमी एक वचन में। चतुर्थी एक वचन में ने प्रत्यय होता है, इसका यह शेष रहता है, इसमें नसी और नस प्रत्यय होता है, दोनों में से अस शेष रहता है, और इसमें नी प्रत्यय शेष नी प्रत्यय होता है जिसमें से ई शेष रहता है। अब जो हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं सर्व शब्द से चतुर्थी के एक वचन में, जैसा कि सूत्र ने बताया है कि ये नित संज्ञा हो जाती है, वहीं पे काम करेगा। तो हम सिर्फ इससे संबंधित 4 सिद्धियां ही यहाँ पे बनाने वाले हैं सर्वा शब्द से, बाकी सारी सिद्धियां रमा शब्द की तरह बन जाएगी। सिर्फ 4 सिद्धियों में डिफरेंट रहता है, चतुर्थी एक वचन में, पंचमी षष्ठी एक वचन में और सप्तमी एक वचन में। इनमें जो है रमा शब्द से अलग सिद्धियां बनती है, तो उन्हीं सिद्धियों को हम सीखेंगे, बाकी सारी सिद्धियां सेम रमा की तरह ही बन जाएगी। तो यहाँ पे हम सर्व शब्द से जो चतुर्थी के एक वचन में जो सिद्धि बनाएंगे वो सिद्धि बनेगी सर्वस्यई। ठीक है, सर्वस्यई सिद्धि बनाएंगे हम आज की। सर्वस्यई सिद्धि बनती कैसे है, सर्वस्यई सिद्धि बनेगी चतुर्थी के एक वचन में। चतुर्थी के एक वचन में ने प्रत्यय होगा और यहाँ पे इत संज्ञा होने के बाद में ए शेष रहेगा। शब्द यहाँ पे सर्वा रहेगा, सर्वा शब्दात। सर्वा शब्दात होने के बाद में न्याप प्रातिपदिकात सूत्र की सहायता से न्याप प्रातिपदिकात, इस सूत्र की सहायता से यहां पर चतुर्थी एक वचनी ने प्रत्यय अनुबंध लोप हो जाएगा। यहां पे स्थिति हो जाएगी सर्वा प्लस ए इत्यत्र। ठीक है, सर्वा प्लस ए, नहीं कि इत संज्ञा हो चुकी है, आकारांत शब्द है, तो ये सूत्र आ जाएगा यहाँ पे। इस सूत्र को लाने से पहले हमें इसकी जो है सर्वनाम संज्ञा करनी पड़ेगी, और सर्वनाम संज्ञा जो हमने काफी बार पढ़ा था, सर्वादीनी सर्वनामानी, इस सूत्र से हम इसकी सर्वनाम संज्ञा यहाँ पे कर देंगे। सर्वनाम संज्ञा होने के बाद में ये सूत्र आसानी से यहाँ पे आ जाएगा, सर्वनामन है ष्याट ह्रीश्वश्च। इस तरह से ये सूत्र यहाँ पे आ जाएगा, और ये सूत्र यहाँ पे 2 कार्य करेगा, एक तो स्याट का आगम और एक ह्रीश्व। ठीक है, यहाँ पे पहला कार्य स्याट आगम और दूसरा आ को ए ह्रीश्व करेगा यहाँ पे। तो 60 में से स्या शेष रहेगा, तो यहाँ पे स्थिति सर्वा से सर्व हो जाएगी,
प्लस स्याट से स्या बचेगा प्लस ए। ये स्थिति अब यहाँ पे हो जाएगी। स्याट का आगम किया, उसमें से स्या बचा। जो यहाँ पे सर्वा था, जो सर्वा का जो आ था उसको इसने ए कर दिया, सर्व स्या प्लस ए, है ना। अब यहाँ पे सूत्र आ जाएगा वृद्धि रेची, इस सूत्र से आ प्लस ए स्थानीय आई, ये इसकी वृद्धि हो जाएगी। ये जो आ है और ये जो आई है, ए है, इसको मिलाकर के यहाँ पे आई हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी सिद्धि बन जाएगी सर्वस्यई इति रूपम सिद्धम। तो इस तरह से हमारी यहाँ पे सिद्धि बन जाएगी आसानी से। चतुर्थी के एकवचन में सर्वस्यई सिद्धि बहुत ही सरल है। सर्वनाम ने षाडस्वस्य एक सूत्र यहाँ पे नए आएगा। बाकी वृद्धि रेची जैसे हमने रमाई बनाई थी वैसे ही बन जाएगी। उसमें याट का आगम होता है, इसमें साठ का आगम हो जाता है। एक और चीज होती है, इसमें आकारांत होता है, उसको अ हो जाता है। तो ये थी हमारी सर्वस्यई सिद्धि।